चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में हम लोग 3 अध्याय पढ़ेंगे, 5.1, 5.2 और 5.3। तो 5.1, 2 और 3। अब बारी बारी से हम इन सबको समझेंगे। पहला बात तो यह है, हेडिंग लिखे क्या हम, समांतर श्रेणी। एक में फिलहाल हम लोग ये देखेंगे सिर्फ, अच्छा ठीक है, चलो क्या देखेंगे नहीं देखेंगे, इसमें पूरा हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? संख्या के बारे में। और तुम्हारा क्लास के अकॉर्डिंग, 10 क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग केवल और केवल जो है कि वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अब बताओ, वास्तविक संख्या इसलिए बता रहे हैं तुमको, वास्तविक में सब आ जाता है, पड़ी में, अपरी में। क्योंकि तुम दिक्कत जो बच्चा को हो रहा है वो हो कहाँ रहा, परी में और अपरी में। हम तुमको बोल देंगे बताओ जो 2 + 2, तुम बोलेगा सर कितना, 4। लेकिन जब हम यहाँ बोल देंगे √2 + √2, तो तुम क्या बोलेगा, सर 2√2, है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्या? हम दिक्कत है कोनो? नहीं दिक्कत है। और ये हो गया गलत, यही हो जाएगा। हाँ इधर, तब अब बताओ, तभी भी हाँ और अभी भी हाँ, देख रहा है क्या? ये जुटेगा पहले? नहीं। गुना है क्या? ये गुना है क्या 2√2 हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो जब रूट वाला आता है, अर्थात अपरिमेय संख्या आता है, तब थोड़ा सा समस्या आता है। ऐसा तब होगा जब तुम समझे नहीं हो। तो खैर, इसमें हम यहाँ जो पढ़ेंगे, परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थात यहाँ केवल और केवल पढ़ेंगे, केवल और केवल पढ़ेंगे किसके बारे में? संख्याओं के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? संख्या के बारे में। और भी कौन संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या होगा? परिमेय भी होगा और अपरिमेय होगा, पूर्णांक भी होगा। बैठो बैठो, तो उस पीछे बैठो। पूर्णांक भी होगा, और किसमें? भिन्न में भी होगा। पूर्णांक भी होगा, किसमें होगा? भिन्न में भी होगा। और वही भिन्न को भाग देंगे तो वो किसमें हो जाएगा? दशमलव में नहीं हो जाएगा। और रूट में भी, अच्छा वास्तविक जब भी बोल दिए तुमको हम, तो सब आ ही गया ना। लेकिन फिर भी फ्रेश कर देते हैं तुमको हम कि रूट वाला रहेगा, बिना रूट वाला रहेगा, बट्टे वाला रहेगा, बिना बट्टे वाला रहेगा, प्लस वाला भी रहेगा और माइनस वाला भी रहेगा। ये क्लियर? तो पहला बात तो हम लोग सीख लिए सर, यहाँ जो पढ़ेंगे हम केवल और केवल किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। और कौन संख्या? वास्तविक संख्या, ठीक है। तो सर कैसा संख्या होगा, ये भी बात है कि संख्या तो पढ़ेंगे हम। तो अब संख्या जो पढ़ेंगे हम लोग, जैसे यहाँ 1, 5, 7, 11, 15, 20, क्या ये संख्या नहीं है? संख्या है। देखो सवाल पे सीधा आएंगे तो फिर वही बात हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। पूरा हम पहले बाउंड्री बांध रहे हैं कि क्या पढ़ना है, फिर तुम्हारे अंदर वो चीजें आ जाएगा तो फिर समझदारी बढ़ जाएगा थोड़ा बेहतर से बेहतर। अब बताओ क्या लिखे हम? 1, 5, 7, 11, 15 और 20, इतना लिखे हैं। अब यहाँ लिख रहे हैं हम 2, 4, 6, 8, 10। बताओ दोनों संख्या है या नहीं है? लेकिन दोनों में क्या अंतर लग रहा है? कुछ अंतर लग रहा है दोनों में? क्या अंतर लग रहा है? अच्छा, ये सम है और ये विषम है, तो यहाँ सम नहीं है। अच्छा दिखा नहीं है कि नहीं है? सम संख्या है या नहीं है? और कुछ अंतर देखो थोड़ा सा, और कुछ अंतर देखो थोड़ा सा। ये कर्मागत है, तो 2 के बाद 3 होना चाहिए, कर्मागत कहाँ है? हाँ, मतलब यहाँ जो अंतर है 2 का अंतर है ना, है 2, 2, 4, 4, 2, 6, 2। इसका मतलब कितने का अंतर है? इसका मतलब एक कॉर्ड में लिखा हुआ है, कोडिंग किया हुआ है। अब यहाँ देखो, एक गैप कितना है? 4 का। यहाँ से गैप कितना का? यहाँ से गैप कितना का? इधर आओ, कितना का? 4 का। फिर यहाँ कितना? 4 का। फिर यहाँ कितना? 5 का। क्या निश्चित गैप है? नहीं, यही दोनों में क्या है? अंतर है। तो हमें जो पढ़ना है ऐसा वाला इसमें नहीं पढ़ना है। कैसा वाला पढ़ना है? ऐसा वाला पढ़ना है। बोलो क्लियर है? तो संख्या का सूची तो हम पढ़ेंगे, लेकिन कैसा वाला? जिनके बीच का जो अंतर होगा वो अंतर क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान। तो संख्याओं के बीच का जो अंतर समान है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्या है? समानांतर श्रेणी। श्रेणी मतलब क्या हो गया? एक श्रृंखला, सीढ़ी। जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं, क्या जैसे कल पढ़ाए थे कर्मागत, क्या कर्मागत क्या? सेम डिस्टेंस पे सीढ़ी भी क्या रहता है कि ना, एक ऐसे फिर एक ऐसे, ऐसे तो नहीं होगा। सबका क्रम क्या है? समान। अर्थात डिस्टेंस क्या है?
तो वही समान अंतर वाले संख्या का सूची हम पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? समानांतर श्रेणी। बोलो, ये क्लियर है? पूरा पूरा कम सम, पूरा पूरा। इसका मतलब हम ये समझ गए इस चैप्टर में कि हमें पढ़ना क्या है, कि सर हम पढ़ेंगे पूरा पूरा संख्या के बारे में। कौन संख्या? सर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सब समझ में आ गया सर, फिर भी क्लियर कर दिए, खोल दिए पिटारा वास्तविक का। तो सर परिमेय, अपरिमेय, भिन्न, दशमलव, माइनस, प्लस, पूर्णांक में भी होगा, ये सभी संख्या उसके अंतर्गत आएगा। और उनके बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। ये क्लियर बात? तो इसका मतलब है सर संख्या तो पढ़ेंगे, लेकिन एक डिजाइनदार संख्या पढ़ेंगे सर। आ जाओ जल्दी जल्दी। क्या संख्या पढ़ेंगे हम लोग? आराम से ना, इधर आराम से जाओ, हड़बड़ नहीं करो, हड़बड़ नहीं करो, लेट है, हड़बड़ मत करो। तो एक संख्या तो पढ़ेंगे ही। जैसे हम लोग जब घर में रहते हैं, कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? समान रूप से। लेकिन जब पढ़ने आते हैं टिप टॉप होकर के, है ना? बताओ, मेला जाते हैं फिर तो समझ रहा है स्क्वायर टिप टॉप। यदि शादी भी हम जाते हैं फिर पावर n नहीं होता, जितना हो जाए। इसका मतलब है कहीं न कहीं वही आदमी है, वही आदमी है, घर में सामान्य है। जैसे फंक्शन चेंज, आदमी चेंज, उसी प्रकार यहाँ भी संख्या है, लेकिन वो संख्या कैसा वाला होगा? एक अच्छा रूप धारण करके आएगा। जैसे हम लोग जाते हैं, यानी ठीक से जाना है। क्लियर है बात? तो अब आते हैं सर, इतना तो सीख गए चैप्टर में कि हमको पढ़ना क्या है, संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसा संख्या होगा जिनके बीच के अंतर क्या होगा? समान होगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी। बोलो, क्लियर बात? अब हम लिखते हैं, अभी पूर्णांक वाला लिखते हैं ताकि पूरा पूरा अंक वाला तुमको अच्छा से समझ आ जाए। जैसे हम लिख देते हैं, चलिए सर 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, 9 लिख दिए, 11 लिख दिए, डॉट डॉट कर दिया, ऐसा करके। क्लियर है बात? तो बताइए क्या अंतर समान है या नहीं है? है अंतर। तो पहला 5.1 में जो है एक अंक तुमको मिल गया, इतना सही बात में सिर्फ तुमको जांच करने देगा। बताइए कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, बस। जैसे तुमको लेके गया, बताओ इसमें से कौन कुर्सी है, कौन टेबल है, गिन के बता दिया, बस। यहाँ भी वही है, एक अंक तुमको मुफ्त में मिलेगा। तो अभी जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, तुमको 10 मिनट ध्यान से देना है। तुमको कम से कम कितना अंक? 3 अंक एकदम मुफ्त में मिलेगा। 3 अंक के साथ साथ अगला चैप्टर के लिए तुम पूरा तरह से मजबूत हो जाओगे। तो चलिए सर हम लोग पढ़ते हैं। हमें मिल गया, इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं AP। अब बताइए सर, हम ये लिख दिए इतना इतना, पूरा मिल गया हमको कितना? 5, 7, 9 और 11 डॉट 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 करके कहाँ तक लिख दिए हम? n तक। अरे अनंत तक होगा वो। क्लियर? अब यहाँ सबका नाम है, जैसे तुम्हारा गोलू मोलू सब नाम है कि नहीं है? सबका नाम है। तो यहाँ भी नाम है, ठीक है? क्या है? नाम है। अब बताओ, ये 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो 5 यदि हम मान लें ये A है, A है, A है, A है, डॉट 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 करके यहाँ लिख दिए, ठीक है? तो अब बताओ 5 का स्थान कितना पे है? पहला पे। तो हम इसको लिखेंगे क्या? A1। तो A क्या हुआ? A किसको दर्शा रहा है? 5 को। A किसको दर्शा रहा? फिर A किसको दर्शा रहा? फिर A किसको दर्शा रहा? लेकिन हम लोग नाम दे दिए। जैसे तुम्हें को सब इंसान नहीं है, लेकिन नाम नहीं देंगे, दिक्कत है ना? नहीं है। तो उसी प्रकार हम इसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। A क्या है हमारा? पद है। ये क्लियर है? बढ़िया से समझना बात को। A क्या है हमारा? पद। 2 और 3 पूरा समांतर श्रेणी में हम लोग 3 बात ही पढ़ेंगे हम। पद, पदों की संख्या, क्या इधर से इधर जाओ, क्या पढ़ेंगे हम लोग? पद और पदों की संख्या। और एक बात है जो देख कर समझ में आएगा। हाँ ठीक है सर, इधर से इधर जाओ। अब बेंच का दिक्कत होगा, बैठो 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 बैठो, कहीं कहीं बैठते जाओ फटाफट, कहीं कहीं एडजस्ट होकर बैठते जाओ, थोड़ा दूरी होके जाओ, कहीं कहीं जाकर एडजस्ट हो जाओ किस तरह बैठ कर, बैठो बैठो। अरे कोई बात, अरे बैठो रे फटाक। हे रे, इधर से किसके बैठ? लक्ष्मी बैठो। हो गया? तो चलो, ए क्या बताएं? ए क्या है हमारा? पद। ए क्या है? पद। ठीक है। जैसे हम यहाँ बोले, देखो हमारे कोचिंग में क्या है, 2 पद खाली है,
हमें शिक्षक चाहिए। क्लियर बात। तो 2 पद के लिए हम क्या देंगे, सूचना देंगे, पेपर में दिए कि देखो, या फिर हम अपना एक वीडियो बनाए, बना करके बोले देखियो 2 पद क्या है, खाली है, उसमें फॉर्म फिलअप कीजिए, हम एक दायरा दे दिए कि इतना इतना क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बताओ पद समझ में आया। अब यहां आते हैं कि सर 5 तो पद है, लेकिन 5 कैसा पद है, प्रथम पद है। 5 कैसा पद है, प्रथम पद। क्लियर बात। तो उसी को हम लिखेंगे क्या, A1। क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे। 7 को क्या लिखेंगे, 9 को, इसको क्या लिखेंगे, A4। और जल्दी आओ। अब यहां फिर लिख दिए क्या हम, AN। क्या लिख दिए, AN, अर्थात लिख दिए क्या, N गो पद है। कितना पद है, N पद है। कितना पद है, N पद है। बोलो पूरा समझ में आया। कहां तक लिखे हम, अनंत तक। पूरा पूरा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो बोलो ये बात लिखने के लिए आया या नहीं आया। तुमको समान रूप से ये लिख के देगा, संख्या वाला बच्चा समझ लेता है, लेकिन वो ऐसे करके लिख देगा 1 2 3 A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट करके कहां तक, AN तक। तो बताओ एक क्या दर्शा रहा, एक क्या दर्शा रहा, एक क्या दर्शा रहा, प्रथम पद। 2 क्या दर्शा रहा, इसका मतलब है वो स्थान दर्शाता है, कितना स्थान पे है। और टोटल मान के चलिए कि ये 10 हो गया, मान लीजिए ये क्या है, इसका मतलब 10 क्या दर्शा रहा है, टोटल 10 गो पद है। कै गो पद है, टोटल कै गो है, 10 गो। जैसे तुम यहां से लाइन खड़ा कर दिए और तुम वहां लाइन है, एक आदमी की पीठ में लिखा है 10, इसका मतलब है लास्ट में 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस लाइन में कितना बच्चा है, 10 बच्चा है। क्लियर है। कौन है हमको नहीं पता है, लेकिन कितना है, हाँ ये समझिएगा, कौन है और कितना है दोनों में फर्क है। कौन है ये पद कहलाएगा, कितना है ये पदों की संख्या। जैसे 2 बात तुमको समझाते हैं। जैसे तुम्हारा रोल नंबर 20 है, तो भैया किसका 20 है, नहीं पता हमको, लेकिन 20, तो 20 क्या है, N या A, यही बात समझना है, नॉट A। 20 N है। अरे तुम्हारा रोल नंबर 20 है, नहीं पता ना कि कौन है। कौन जो है वो क्या है, पद है। वो क्या है, पद है। कौन क्या है, पद है। रुको पहले, चलिए तो देख लिए हम लोग, ए क्या है हमारा, पद है, और ए के नीचे जो संख्या लगाए हैं वो क्या है, पदों की संख्या। तो यहाँ ध्यान दो, रोल नंबर तुम्हारा क्या है, 20 है, 20 है रोल नंबर। तो 20 क्या है, पद की पदों की संख्या, पद नहीं है ना, समझो इस बात को, इतना टाइम इसलिए लगा रहे हैं, बच्चा इसी में खत्म हो जाता। पद क्या है, पदों की संख्या क्या है, ए क्या है और एन क्या है। अब हम ये कह रहे हैं तुमको, इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे करके पद को देखो कैसे लिखते हैं, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, A1 A2 A3 A4 A5, उसी को बोल देते हैं हम 1वां पद, 2वां पद, 3वां पद, 4वां पद, 5वां पद, तब लिख दिए क्या, Nवां पद। हाँ क्या लिख दिए, हाँ Nवां पद। यहाँ N क्या है, हाँ पदों की, नॉट पद, पदों की। हम यहाँ कह रहे 10वां पद, इसका मतलब ये क्या है, ए है कि एन है, एन है। गुड, बहुत बढ़िया पकड़ रहा, तो इतना पकड़ लिया तो हो गया, बात खत्म। क्लियर है। तो ये हमारा एन है। अब हम ये जान लेंगे 10वां में 40 है, 10वां में क्या है, तो इसको कैसे लिखे, हम लिख सकते हैं क्या, A10 बराबर क्या, तो 10 क्या है, पदों की, या स्थान हम कह सकते हैं कि 10वां स्थान पे है, वो नहीं कह सकते हैं। और 40 क्या है, हाँ 10वां पद पे, इसका मतलब पद है, पद है। 40 क्या है, पद है। तो बोलेंगे ना कि 10वां पद कौन है, 40। बात समझ में आ रहा कि 10वां पद कौन है। हम बोलेंगे बताओ 20वां स्थान पे कौन बच्चा है, तो देखिए छोटी खा रही है कुरकुरे। अब लो भाई, क्लियर है बात, बताओ। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले ये जांच करेंगे कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम तुमको समझाते हैं
कि मान लीजिए सर ये हमारा पूरा पूरा साफ साफ दिख रहा है कि ये किस में है, समांतर श्रेणी में है, ऊपर वाला है या नहीं बताओ। तो इसी में हम लोग समझेंगे, इसमें तुमको पूछ देगा सीधा सीधा, बताओ प्रथम पद कौन हुआ, 5, बात खत्म। प्रथम पद कौन हो गया। अब हम निकालेंगे इनके बीच का अंतर। क्या निकालेंगे, बीच का अंतर, ठीक है। सभी का अंतर तो वो कहलाता है सार्व अंतर। क्या कहलाता है, सार्व अंतर। अंतर मतलब डिस्टेंस, दूरी। तो हम लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया 5, सार्व अंतर क्या हो जाएगा, अगला पद घटा पिछला पद। क्या लिखेंगे हम, अगला पद घटा पिछला पद। अगला पद क्या है हमारा, A2 घटा A1। बताओ A2 क्या है हमारे पास 9, A1 क्या है, अच्छा देखो, अच्छा 7 है, ठीक ठीक। A2 क्या है 7, A1 कितना है 5, कितना बचेगा 2। बोलो क्लियर है। क्या किए हम, अगला में पिछले को घटाए हैं, फिर आ जाइए फिर A3 घटा A2, A3 क्या है माइनस, कितना बचेगा 2। तो अंतर सेम है या नहीं है। कम से कम जब तुमको पूछेगा कि देखिए ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो कम से कम 3 पद चेक करेंगे हम। कितना पद, 3 पद। फिर अगला देखो क्या है, A4 माइनस A3। A4 क्या है 11 माइनस 9, कितना हुआ बताओ। सब का अंतर सेम है या नहीं है, पूरा पूरा कम सम। तो अब हम यहाँ तुमको 1 अंक तो इसलिए दे देगा कि बताइए AP में है या, तो हम जांच करके बता दिए। फिर इसी को 2 अंक में पूछेगा, बोलेगा बताइए दिए गए संख्या की सूची। यहाँ AP नहीं लिखेगा, हम तो AP लिख दिए ना, क्योंकि AP में है। वो कह देगा कि दिए गए संख्या की सूची का प्रथम पद। अच्छा मान लो AP में है, कह रहे दिए गए समांतर श्रेणी में दिए गए संख्याओं का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा, प्रथम पद और, तो प्रथम पद कौन हो गया 5, तो सार्वंतर कितना हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः प्रथम पद हो गया ना, क्या लिखोगे सार्व अंतर D बराबर कितना हो गया 2, बस आंसर हो गया। बोलो समझ में आया। इसी में कितना अंक 2 अंक। अब तुमको इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, यदि वो सार्वंतर पूछेगा तो। क्यों, वो पहले कह दिया AP में है। अरे हम ऐसा इसलिए तुमको बताए हम कि यदि वो पहले ये चेक करने बोल दे कि AP में है या नहीं, तो पहले इतना चेक करेंगे। फिर बोलेगा यदि AP में है तो प्रथम पद और क्या लिखिए सार्वंतर लिखिए, तब इतना पहुंचेंगे हम। क्लियर। यदि पहले से AP में है, क्लियर है पहले से। जैसे तुमको बोला कि नहीं सर हमको सिर्फ दवाई दीजिए, दे देगा। बोलेगा नहीं जांच, बोला सारा चीज है, तो क्या फिर से जांच करेगा, नहीं सारा जांच है दवाई चलेगा। उसी प्रकार वहां कह दिया AP में है तो जांच करने की जरूरत है क्या, नहीं। जब नहीं है तो क्या करेंगे, जांच करेंगे फिर उसका। तो आइए हम लोग समझ गए आज इतना क्लास में क्या समझा, प्रथम पद और सार्वंतर। और उससे पहले होना किसमें चाहिए, वो AP में किसको बोलेंगे हम, जब पदों के अंतर क्या हो समान हो। पदों के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। और आराम से जाओ। और पदों के अंतर को क्या बोलते हैं हम, सार्वंतर बोलते हैं, ठीक है। और प्रथम पद समझ गया, सार्वंतर समझ गया, ई क्लियर है। अब हम किताब में जितना सवाल दिया हुआ तुम लोग बना लेगा ना, कि खोज करके कौन प्रथम कौन AP में है और कौन AP में नहीं है। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल सीखते हैं। अगला में क्या कह रहेगा कि अब तुमको AP बताओ, मतलब कहेगा समांतर श्रेणी बताओ हमें। जैसे तुमको बोल देगा क्या, प्रथम पद कितना है, मान लीजिए A बराबर लिख दिया 4 और सार्वंतर D बराबर लिख दिया कितना, चलो 2 ही लिख दिया, ठीक है। ऐसा सवाल तुम्हारा दिया हुआ 5.1 का 2 नंबर में सवाल में जाकर ऐसा तुमको मिलेगा, लेकिन तुमको वहां से सवाल नहीं लगाए किताब का। चलो किताब का सवाल देखो ये है, हम सीधा सिखा रहे हैं कैसा है, जाइए जा करके बना लीजिए, ठीक है। फिर नहीं होगा तो फिर लगाएंगे करके सवाल लगा करके फिर उसको सॉल्व करेंगे क्या। तो चलो प्रथम पद कितना है 4 है, प्रथम पद कितना है 4 और सार्वंतर कितना है। हमको बोला अगला 4 पद और ज्ञात कीजिए, कितना पद
4 पद और ज्ञात करना। ये क्लियर है? इसका मतलब है कि हमको दिया क्या है, तो लिख देंगे हम हल। क्या दिया हुआ हमको कि सर दिया है प्रथम पद, लिखने सिखा दे थोड़ा सा। प्रथम पद ए बराबर कितना 4 तथा सारवंतर डी बराबर कितना हो गया 2। क्या कह रहा है वो, अगला कितना पद 4 पद। तो क्या इसको A1 नहीं कर सकते हम? तो हमें और क्या निकलना है, A2। क्या निकलना है, A2 को लिख सकते हैं हम A1 प्लस डी। क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस डी। आते इस पे समझाते हैं तुमको गहराई से बात कैसे। अच्छा बताओ कि हम अभी यहाँ हैं हम, ठीक है। तो बताइए हम यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पहुँचने के लिए इतना दूरी तय करना होगा। तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी जोड़ेंगे ना पहला वाला में, इसका मतलब पहला वाला प्लस वो दूरी, तब हम कहाँ पहुँच जाएंगे। क्लियर है, बोलो ना। इसका मतलब दूसरा कदम बढ़ाने के लिए हम पहला जो डिस्टेंस था, हाँ उसको क्या करेंगे, इसका मतलब A1 प्लस डिस्टेंस कौन मिलेगा, अगला पद। फिर A3 निकालेंगे तो क्या होगा, A2 प्लस डी। फिर A4 निकालेंगे तो A3 प्लस, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम बताओ A2 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस डी। तो A1 के जगह कितना 4 और डी कितना है, कितना हो गया 6। बताइए A3 कितना हो जाएगा, A2 प्लस डी। अरे फिर पिछला वाला हम जोड़ेंगे ना। बताइए कितना है यहाँ 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। फिर कितना A4 क्या लिखोगे, A3 प्लस डी। A3 कितना है 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10। 4 पद कह रहा था ना। और तो एक कौन हो गया, एक तो 1 2 3, अगला 4 पद और निकालना हमको। तो फिर कितना A5 को क्या लिख सकते हैं हम, A4 प्लस डी। A4 कितना है 10, डी कितना है 2, तो 10 2 कितना हो गया 12। बोलो समझ में आया, पूरा कम सम। तो हम लिख सकते हैं अतः अगला 4 पद क्या 4 पद क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ तो। हाँ AP बराबर कितना लिखते हैं, तो सबको लेके लिखो कितना 4 6 8 10 फिर कितना 12। बोलो एक AP मिला या नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ 2 बात सीखे हम, क्या कि AP कैसे निकाल सकते हैं हम, समांतर श्रेणी कैसे निकाल सकते हैं। कि क्या करेंगे हम, A2 यदि निकालना है तो क्या करेंगे हम A1 प्लस डी। A3 निकालना है तो A4 निकालना हो तो A5 निकालना है तो। इसका मतलब है हम एक लाइन में बेहतर बात सीखे कि यदि समांतर श्रेणी निकालना हो, यदि तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए हमको, प्रथम पद और सारवंतर। क्या पता होना चाहिए, प्रथम पद और, आखिर प्रथम पद और सारवंतर था तभी तो निकाले आप। तो तुमको पूछेगा बताइए कि किसी समांतर श्रेणी, सीधा बोलेगा किसी AP ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रथम पद और सारवंतर। फिर तो पूरा निकाल लेंगे जहां तक बोलेगा वो। बोलो क्लियर है, पूरा कम सम। तो चैप्टर में जो सवाल दिया है तुम बना लेगा, बट्टे वाला दिया है, जैसे तैसे भी दिया है, जो भी दिया है क्या करोगे, अगला में पिछला क्या करोगे, जोड़ोगे। कोई दिक्कत है। अब जब नहीं बनेगा तब बुक का जितना सवाल है सब सवाल हम लगाएंगे, लगा करके सवाल को सॉल्व करेंगे। ऊपर से इसका सब डाउट रहेगा वो क्लियर कर देंगे। बस हम पहला क्लास इसलिए लगाए हैं ताकि तुमको पूरा बेहतर से क्या सके समझा सके। बाकी जितना सवाल है तो अपने से बना लो, नहीं होगा फिर बता देना। अगला देखिए, अब अगला वाला में क्या है सवाल हमारा, ये क्लियर है। एक बना के ही दिखा दो चलो किताब से ही, ताकि लगे कि भाई चलो सीखे हैं सर हम लोग। एक सवाल जैसे देते हैं, यहाँ कह रहा है कि A दिया हुआ है 5.2 का 2 नंबर सवाल है, ये 2 का 2 नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है कि A बराबर दिया हुआ है -2 और D बराबर दिया हुआ 0, ठीक है। प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। वहां क्या कह रहे थे, अगला 4 पद कह रहे थे, यहाँ कह रहा है प्रथम 4 पद, मतलब इसको भी ऐड करना है। अगला 3 को और निकाल लेंगे हम लोग। क्लियर है बात। बताइए A2 निकालना है, A2 को क्या ले सकता है,
A1 प्लस डी। A1 कितना है? माइनस का 2। डी कितना है? तो क्या मिलेगा हमको? बोलो रे, सेम रहेगा। फिर कितना? A3। A3 क्या लिखते हैं? A2 प्लस डी। फिर ये कितना है? -2 प्लस 0 क्या मिलेगा? -2। फिर क्या? A4। A4 को क्या लिखे? A3 प्लस डी। क्या हो जाएगा ये? -2 प्लस 0 मतलब क्या हो गया? -0, सॉरी -2। सब सेम क्यों नहीं आएगा? डिस्टेंस क्या है? 0 है। अरे कुछ जुट ही नहीं रहा ना। अरे जुटेगा तब ना कुछ होगा रे। क्या डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? 0 है। जैसे 4 घंटा से तुमको बैठा के खींच के रखे हम, कितना दूरी तय करेगा तुम? 0। लेकिन समय कहाँ तक चले गया? 4 घंटा। लेकिन दूरी क्या है? 0 है। ये क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं इसको। अतः अगला 3 पद कितना? -2 और -2। कोई दिक्कत? एक सवाल और दे दे। चलो, तुम बोलेगा कि सर छोटा सा सवाल लिख दिया आप। चलो ये सवाल बता दो हमको कि a बराबर दिया हुआ है, a बराबर दिया, ये है कितना सवाल? 2 का 4 नंबर सवाल। ठीक है, इतना a बराबर दिया -1 और d बराबर दिया हुआ कितना? 1/2 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 1/2। बोलो हमको क्या निकालना है? प्रथम 4 पद। तो बताइए सर A2 कितना हो जाएगा? A1 प्लस डी। क्या A1 कितना तुम्हारे पास? -1 प्लस 1/2। एक से 1 और 2 का एलसीएम 1 भगा 2 और 2 गुना -1 2 भगा 2 1 गुना 1 -2 प्लस 1 -1/2। बोलो रे दोस्त, समझ में आया ही नहीं आया? अरे ये कैसे आया, नहीं समझ में आया? इसमें भाग देंगे हम, कई बार में लगेगा? 2 बार में। 2 गुना 1 माइनस का 2 और 2 भगा 2 1 गुना 1 तो माइनस का 2 प्लस का 1, -2 में प्लस 1 फिर कितना? माइनस का 1 प्लस 2। क्लियर हो? अब बताइए A3 कितना है? A3 निकालेंगे। A3 को क्या? A2 प्लस डी। A2 क्या है तुम्हारे पास? माइनस का 1/2 और D कितना है तुम्हारे पास? प्लस का 1/2। क्या एलसीएम लेगा? खत्म ना हो जाएगा प्लस माइनस रे। क्या हो गया? 0। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब बताइए A4 A3 प्लस डी। बताइए A3 कितना है? 0। D कितना है? कितना हो जाएगा ये? 1/2 रह गया। बताओ कैसा भी सवाल देगा तुम मान लेगा ना? और इसमें जितना पूछा है क्वेश्चन बैंक में सब तुमको कल दिखाएंगे हम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ अतः प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा दोस्त? -1 फिर कितना? -1/2 फिर कितना? 0 फिर कितना? 1/2। यही ना? -1 पहले से दिया हुआ था ना? -1 फिर कितना? -1/2 फिर 0 फिर कितना? 1/2। तो बोलो इतना बात सीख लिया कि सर किसी एपी ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रथम पद और सार्वंतर। उसके बाद हम कितना भी पद बोलेगा हम क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो ये तुम्हारा 5.1 का 2 का 5 सवाल है। 5 में से 2 सवाल हम बताए तुमको, बाकी जो सवाल है तुम बनेगा ना। अब अगला में कहता है 3 नंबर में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखे। क्या लिखे? प्रथम पद और, मतलब पहले से एपी में दिया हुआ है, हमको सिर्फ लिखना है प्रथम पद क्या है और। तो क्या इससे पहले सवाल नहीं लिखाए थे हम? इससे पहले सवाल जो था ये वाला में, इसमें हम क्या लिखे देखो तो? प्रथम पद और सार्वंतर। अच्छा यहाँ तुमको ऐसा इसलिए जांच किए थे ताकि हमको ये पूछ भी ले यदि कि पहले जांच कीजिए कि एपी में है या, यदि है तो क्या कीजिए आप? प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। बोलिए हमको बताना पड़ेगा या निकाल लेगा? देखो जैसे एक सवाल तुमको बताते हैं हम। चलिए इसी में बताना है प्रथम पद और सार्वंतर। ठीक है, थोड़ा 3 का 1 नंबर सवाल देखो। 3 का 1 सवाल कह रहा है ये एपी में है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। बताओ प्रथम पद कितना हो जाएगा? बोलो बच्चों, पहला पद यही है तो प्रथम पद
प्रथम पद A1 कितना हो गया तुम्हारे पास 3, फिर कितना निकालना है हमको सार्वंतर। क्या करेगा तुम बताओ तो A2 माइनस A1, A2 कितना है तुम्हारे पास, अब माइनस का कितना मिला, बस हो गया, तुमको 2 अंक मिलेगा इसमें। हाँ इतना में ही से बताना है हमको प्रथम पद कितना और सार्वंतर कितना, हमको पूछा था हम बता दिए फट से, 2 अंक ले लिए हम। ठीक है, तो बताइए 3 नंबर में जितना सवाल बना लोगे। 4 नंबर में आ जाओ। 4 नंबर में वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। इसका मतलब पहले क्या कीजिए, चेक कीजिए। मतलब तुमको पहला जो सवाल हम बताए थे यहाँ ये वाला कि बताइए एपी में है या नहीं। जब एपी में है ही नहीं तो कोई बात बनेगा क्या। तो कह रहा है यदि कोई एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, अरे सार्वंतर पता चल ही जाएगा ना। यदि वो एपी में है तो क्या निकालिए, और इसके 3 और पद निकालिए। कितने पद, बोलो निकाल लेगा तुम लोग पूरा पूरा कब सम। समझ में सवाल क्या कह रहा, पहले हमें जांच करना है एपी में है या नहीं। यदि एपी में है तो क्या लिखिए, सार्वंतर। अरे पहले क्या निकलेगा, पहले सार्वंतर। अब उतना निकालने के बाद क्या कीजिएगा, अगला 3 पद में, जैसे यहाँ प्रथम पद, इस अगला सवाल में क्या दिया था, प्रथम पद और सार्वंतर दिया था, हम लोग क्या निकाल लिए 4 पद 5 पद, जितना बोलेगा निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ भी क्या कह रहा है, हमको पहले जांच करके बताइए वो एपी में है या है, तो सार्वंतर लिखिए, अगला 3 पद निकालिए। बोलो निकालोगे पूरा पूरा कम सम। तो ये तुम्हारा 5.1 हो गया खत्म। और इसमें तुमको मिलेगा कितना अंक, 3 अंक, कम से कम 3 अंक। एक तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा और एक सवाल तुम्हारा रहेगा कितना अंक में, 2 अंक में। ठीक है, कम से कम 3 अंक मिलेगा। ठीक है, तो मिले अगले दिन मिलते हैं। जितना इसमें तुमको डाउट रहेगा वो डाउट फिर यहाँ लिख लेंगे बोर्ड में। एक देखो एनसीईआरटी का 5.1 का इतना सवाल नंबर, इतना ये, ताकि क्लियर हो जाएगा। अब बाकी तब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन। नोट कर लिया जाए इसको, नोट कर लो, बंद करो।